एक सरदार का गधा गुम हो गया। वो खुशी में नाचने लगा। एक आदमी ने पूछा, इसमें खुशी की क्या बात है? सरदार बोला, ओ यारा, अगर हम गधे पर बैठा होता तो हम भी गुम हो जाता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी कहते हैं कि जिन लोगों को नींद में हल्का सा झटका महसूस होता है उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल नींद अपना दूसरा गेयर लगाती है। एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? दूसरी औरत बोली, यही अपने अपने खामन। पहली औरत बोली, अच्छा दफा करो, फिर मरने का क्या फायदा। एक सरदार के घर एक मांगने वाला आया तो सरदार ने मंगते को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सक्खर से आया हूँ। सिलाब की वजह से मेरे घर के सारे अफराद खत्म हो गए हैं। मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दें, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। कुछ पूछा पूछा मैंने। एक लड़का लड़की से कहने लगा, कल मैं पूरे 3 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की शर्मा कर बोली, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का बोला, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मैं तो बस ये नोट कर रहा था कि तुम्हारी गर्दन और मुंह का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। गजब बेइज्जती है। दो औरतों की जन्नत में मुलाकात हुई। पहली बोली, बहन तुम कैसे मरी? वो बोली, हाई ब्लड प्रेशर से। दूसरी बोली, और तुम? वो बोली, ठंड से। पहली औरत बोली, वो कैसे? दूसरी बोली, बात दरअसल ये हुई, मुझे पता चला कि मेरा शोहर एक दूसरी औरत के साथ घर पर मौजूद है। मैं भागी और वहां चली गई, लेकिन वो अकेले बैठे टीवी देख रहे थे। वहां कोई औरत नहीं थी, लेकिन खबर पक्की थी। मैंने किचन में, स्टोर में, पर्दों के पीछे, अलमारियों में, गार्डन में और पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा। मुझे बड़ी टेंशन हुई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी बोली, बहन फ्रिज में भी देख लेती, ना तू मरती ना मैं मरती। एक आदमी के घर बिजली का बिल 6 लाख रुपए आ गया। आदमी वापडा के दफ्तर गया और गुस्से में अफसर से बोला, जनाब की गल है, आसमानी बिजली भी साडे खाते पा दी है। एक लड़की ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर बाहर गली में निकली तो गुल खान ने देखा तो उसके पास जाकर बोला, बाजी आपसे एक सवाल पूछूं? लड़की बोली, जी पूछें। गुल खान बोला, आपके पाँव क्या अफ्रीका में पैदा हुए थे? ट्रैफिक हादसे में जख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही है तो तुम्हें क्या जरूरत थी सड़क पर उसके सामने आने की? नौजवान ने हैरत से कहा, रोड पर कब? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, शादी ऐसी लड़की से करूंगा जिसने कभी कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल ना की हो। यकीन जानो, आज तक कुंवारा बैठा हूँ। पप्पू, कल मेरी जेब से किसी ने 2000 रुपए निकाल लिए। दोस्त बोला, झूठ मत बोलो, 1500 रुपए थे, मैंने घर जाकर गिने थे। पप्पू बोला, पैसों की कोई बात नहीं, तुम बस बंदे का पता लगाओ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे सरदार जी अस्पताल गए। नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बाजरे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार लंबी सांस लेते हुए बोला, शुक्र है 12 बजे नहीं आया। शोर चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या वकील बन जाए, जब बीवी ने कह दिया कि आप नहीं समझ सकते तो आप नहीं समझ सकते, बात खत्म।
एक बंदा समुंदर में रोटी डबो डबो कर खा रहा था। पास से गुजरते एक शख्स ने कहा, ओए ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मछली तो नसीब में नहीं, चलो शोरबा ही सही। दोस्त पप्पू से, यार तुम जब भी ट्रक को देखते हो तो काम क्यों जाते हो? पप्पू ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मेरी बीवी को भगा कर ले गया था। जब भी ट्रक देखता हूँ तो डर जाता हूँ कि कहीं वापस छोड़ने तो नहीं आ गया। एक सरदार शराब पी रहा था और रो रहा था। दूसरे ने पूछा, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन रोते क्यों हो? उसने जवाब दिया, मैं उसे भूलना चाहता हूँ मगर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ लड़कियां इतनी पतली होती हैं कि समझ नहीं आता परफ्यूम गिफ्ट करें या ग्लूकोज की बोतल। किसी भी लड़की की उम्र पूछने से बेहतर है आप उसको आंटी बोल दें, जवाब में वो खुद बता देगी। ओ हेलो, मैं तो अभी 17 साल की हूँ। एक सरदार पहली बार बस में सवार हुआ। बस जब मंजिल के करीब पहुंची तो एक दरख्त से जा टकराई। सरदार आगे बैठा हुआ था, इसलिए उसे ज्यादा चोटें आई। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ और माथे से खून साफ करते हुए ड्राइवर से पूछने लगा, भाई जहाँ दरख्त नहीं होते वहाँ बस कैसे रोकते हैं? एक मिरासी 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत से मिला। लड़की बोली, यहाँ क्यों आए हो? मिरासी रोमांटिक मूड में बोला, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। लड़की ने अपनी बेटी को बुलाया, मुस्कान बेटी इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। बाप ने अपने बेटे से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, जब वो आ जाएं तो उनके सामने लंबी लंबी छोड़ना। जब मेहमान आ गए तो बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा जहाज की चाबी दें, मैंने बाजार से दूध लेने जाना है। एक सरदार जी किसी मुकदमे में फंसकर अदालत जा पहुंचे। अचानक जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। सरदार जी चिल्लाकर बोले, एक प्लेट चिकन कढ़ाई और 4 रोटियां। जज गुस्से से बोला, शट अप। सरदार बोला, नहीं जी 7 अप। एक सर्वे के मुताबिक 90% बेगमात अपने शोहर की फोन कॉल 15 से 20 सेकंड के वक्फे के बाद उठाती हैं, ताकि शोहर को ये न लगे कि मोबाइल उनके हाथ में ही था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक पीर साहब ने एक आदमी से पैसे लेकर बिजली का बिल कम आने का तवीज दिया और फिर उन पैसों से अपना बिल जमा करवाया। बाबा जी फरमाते हैं, अच्छी बीवी वो है जब मेहमान आए तो शोर की आंख के इशारे पर चाय बना लाती है, और अच्छा शोर वो है मेहमानों के जाते ही चुपचाप शराफत से बर्तन धोना शुरू कर दे। जंग के दौरान एक मिरासी को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया गया और ऑफिसर मिरासी को मैदान जंग में भेजने लगा। तो मिरासी बोला, अगर इजाजत हो तो मैं अपने जवानों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। ऑफिसर बहुत खुश हुआ और कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? मिरासी ने कहा, मेरा सबको ये मशवरा है, दुश्मन से सुलह कर लें, मुझे खून खराबा पसंद नहीं। दोस्त, तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार बोला, यार वो औरत नहीं ठीक थी। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? सरदार बोला, उसने शादी मुझसे की मगर बच्चे भगवान से मांग रही थी। अदालत में फैसला हुआ कि 90% सरदार बेवकूफ होते हैं। इस पर सरदारों ने बहुत शोर मचाया। फिर अदालत ने फैसला दिया कि 10% सरदार बेवकूफ नहीं होते। तब जाकर सरदार खुश हुए। बाबा जी कहते हैं कि एक दफा बस में सफर कर रहा था
पास खड़े शख्स ने कौमी तराना लगाया। मैं अदब से उठकर खड़ा हुआ और वो मेरी सीट पे बैठ गया। अगर आपकी बेगम मेके गई हुई है और आपका फोन ना उठाए तो उसका मतलब कि वो सोई हुई है, सहेलियों के साथ है, खाना खा रही है, हमसाई की इयादत को गई हुई है, अस्पताल में है, बीमार है, शॉपिंग पर है, खाना बना रही है, तस्बीह पढ़ रही है, अम्मी के साथ वजीफा कर रही है, कपड़े धो रही है, अब्बा जी के पांव दबा रही है, बड़े भाई से फोन पर बात कर रही है। लेकिन अगर आपने उसका फोन नहीं उठाया तो उसका मतलब एक ही है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। शोर को शक हुआ कि उसकी बीवी को काम सुनाई देता है। शोर ने एक रोज 30 फुट दूर से पूछा, आज क्या बना रही हो? कोई जवाब नहीं आया। फिर 20 फुट से दूर से पूछा, कोई जवाब नहीं आया। 10 और फिर 5 फुट से दूर बीवी ने सुना। आखिर बिल्कुल उसके करीब जाकर पूछा तो बीवी बोली, ऊंचा सुनने लगे हो क्या? कब से कह रही हूँ मुर्गी बना रही हूँ। एक लड़की ने पठान से कहा, जानू इनबॉक्स में आओ। पठान ने कहा, ओ जालम का बच्ची, मैं बहुत मोटा हूँ, तुम्हारे इनबॉक्स में कैसे घुस पाऊंगा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आर यू कॉमेडी मी? एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, फर्ज करो तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए और उसी दिन कोई मुझे अगवा कर ले और 1 करोड़ तावन मांग ले तो तुम क्या करोगे? शोहर बोला, नामुमकिन, मेरी एक दिन में 2 लॉटरियां नहीं लग सकती। अर्ज किया है जरा गौर फरमाए। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए हम। पर जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, वही खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। एक आदमी ने अपने पड़ोसी से पूछा, मियाँ तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? आदमी बोला, 3। पड़ोसी बोला, रोजाना कितना दूध देती हैं? आदमी बोला, जनाब 21 किलो। पड़ोसी बोला, इसमें से कितना फरोख्त करते हो? आदमी बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो फरोख्त करता हूँ और 3 किलो घर के लिए रख लेता हूँ। एक लड़की ने अपने दोस्त पठान से पूछा, खान साहब MBBS का क्या मतलब होता है? पठान ने कहा, ओ खाना खराब का बच्ची, क्या फायदा तुम्हारी इतनी पढ़ाई का जिसे अभी तक MBBS का मतलब नहीं पता? MBBS का मतलब होता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद। लड़की खड़े खड़े बेहोश। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।